तो सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी के चुनावी मैदान की, क्योंकि मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल ने वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ अजय राय के हक में वोट मांगेंगे। अफजल अंसारी ने कहा कि दूसरे किसी भी दल ने उनसे समर्थन नहीं मांगा, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने कौमी एकता दल से संपर्क किया था, लिहाजा उन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी 2009 के चुनावों में वाराणसी से बीएसपी के उम्मीदवार थे और करीब 17,211 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी से हार गए थे। हम एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अब वाराणसी का रण। हम सीधे चलते हैं, शलभ हमारे संवाददाता मौजूद है। शलभ, मुख्तार के कांग्रेस को समर्थन देने के बाद किस तरह से ये मुकाबला और इंटरेस्टिंग बन जाता है वहां पर? और देखिए, बनारस का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प हो गया। इस पूरे समर्थन के ऐलान के बाद बनारस में करीब 4 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और मोदी के खिलाफ इसी वोट बैंक को लेकर छीना झपटी है आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस के बीच में। अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच में होड़ मची कि कौन मुस्लिम मतदाताओं को लुभाता है और उनका वोट बैंक जो है हासिल करता है। और इसी कड़ी में आज जिस तरीके से कौमी एकता मंच ने सपोर्ट किया है अजय राय को, तो कभी अजय राय बाजी मारते हुए नजर आते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल बाजी मारते हुए नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर आप टोपी देखिए, आम आदमी पार्टी की जो टोपी वो कैप लगाते हैं, तब इस वक्त उसमें आपको उर्दू में आम आदमी पार्टी लिखा हुआ मिलेगा। वहां मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कवायद दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। और अब जिस तरीके से आज मुख्तार के भाई ने अफजल अंसारी ने कौमी एकता दल का सपोर्ट किया है कांग्रेस के पक्ष में, ये पूरी लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल और बनाम अजय राय। और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो फायदा जो है नरेंद्र मोदी को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई में जो मुस्लिम वोट है वो बटेगा अजय राय के बीच में और केजरीवाल के बीच में। अगर कोई एक लड़ता मोदी से, या केजरीवाल या अजय राय, तो एक मुश्त मुस्लिम वोट उसको मिलता और ऐसे में नरेंद्र मोदी की लड़ाई थोड़ा मुश्किल हो जाती। लेकिन अब जिस तरीके से कौमी एकता मंच ने, कौमी एकता दल ने सपोर्ट किया अजय राय को, अब ये पूरी लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। अब कौमी एकता दल ने सपोर्ट किया है या इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय लड़ाई में बदल दिया है, ये वक्त बताए।